आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए है महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को पिछले 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए किए गए वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम, मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया, उसी तरह कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का करें इंतजार। और धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज मेले में पहला मुख्य स्नान आज। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की गई अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के 5 साल पूरी होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपये थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि अधिकांश किसान योजना का लाभ उठा सकें। श्री तोमर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे जा चुके हैं। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। राज्यों को ये चाहिए कि जो कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके साथ बैठकर हर किसान बीमा योजना के संपर्क में आवे, उसकी तरफ आकर्षित होवे। इस दृष्टि से एक निश्चित रोड मैप हमको कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि ये योजना प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पूर्ण फसल चक्र को कवर करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सके, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी ये योजना पूरी तरह से लागू थी। इस दौरान देश भर में लगभग 70 लाख किसानों के 8,741 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 29 करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 5.5 करोड़ नए किसान फसल बीमा के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं। कृषि मंत्री ने देश भर में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों को भी बधाई दी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से अपील की है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वे सामने आएं। राज्यपाल कल अलीगढ़ में स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून कृषि और किसानों के हित में है। इससे किसानों को आगे बढ़ने, नए प्रयोग करने और अपनी जमीन का अधिकतम सदुपयोग करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये समय सामाजिक बदलाव लाने का है। हमें समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें युवा वर्ग अपना विशिष्ट योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने की घोषणा करते हुए कहा है कि जल्दी ही
इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस प्लेन की विशेषता ये होगी कि ये एयरपोर्ट के साथ ही पानी में भी उतर सकेगा। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2021 के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम, मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया, उसी तरह का धैर्य रखते हुए कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 दिव्यांगजन को मोटर चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की। समारोह स्थल पर 100 दिव्यांगजनों को मोटर चालित ट्राईसाइकिल दी गई। गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से मुख्यमंत्री श्री योगी ने 9 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की पूरी क्षमता है। इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद व अन्य लोकल प्रोडक्ट स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बनने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिड़ियाघर को प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बनाने के साथ ही तारामंडल क्षेत्र में इसी वर्ष एक विशाल ऑडिटोरियम की सौगात देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन को निर्णायक दिशा देने वाली 4 फरवरी 1921 की चौरी चौरा की घटना को शताब्दी वर्ष पर पूरे साल कार्यक्रम होंगे, ताकि आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के प्रति श्रद्धा निवेदित हो सके। समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल के तट पर प्रदेश के सबसे ऊंचे ध्वज का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। इसकी ऊंचाई 246 फीट है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की 4 वर्षों की उपलब्धियों का विवरण देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काफ़ी कम समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। कल लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करते हुए इसमें प्रवक्ताओं की तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन संबंधी कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता आई है। एनओसी देने तथा संबद्धता के कार्य को ऑनलाइन किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में आज माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो गया है। इस अवसर पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां होने वाली भारी भीड़ और प्रवासी पक्षियों के जमा होने को देखते हुए बर्ड फ्लू के मद्देनजर इस बात की हिदायत दी है कि श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाए, ताकि वे पक्षियों की बीमारी के चलते प्रवासी पक्षियों को दाना इत्यादि न खिलाएं। यहां कल्पवास के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही साधु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर प्रयागराज में लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले माघ मेले का ये पहला बड़ा स्नान माना जाता है। माघ मेला प्रदेश में पहला ऐसा आयोजन है जो कोरोना के संक्रमण के शुरू होने के बाद किया जा रहा है। पहली बार प्रशासन ने माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सूची तैयार की है और किसी को भी बिना कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट के माघ मेला में आने की अनुमति नहीं दी गई है। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच माघ मेला प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को इस बात के लिए सतर्क कर रहा है कि वो पक्षियों को दाना न खिलाएं, जो इस मौसम में संगम तट पर दूसरे देशों से आते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज मकर संक्रांति और खिचड़ी के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज से ही गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला प्रसिद्ध खिचड़ी मेला शुरू हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं। मंदिर के पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरक्षनाथ को पहली खिचड़ी चढ़ाई। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए है महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को पिछले 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए किए गए वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम, मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया, उसी तरह कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का करें इंतजार। और धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज मेले में पहला मुख्य स्नान आज,
लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की गई अपील। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।